नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम दूधिया में एक 14 वर्षीय बच्चे की कुएं में गिरने से मौत हो गई, जिस पर जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि बच्चा अपनी मां के साथ खेत में कपास बीनने गया था और कुएं से पानी लेने के दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और जिस कारण बच्चा कुएं में गिर गया। तो वहीं खेत में मौजूद मां के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन जब तक बच्चा डूब चुका था, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। अरे आराम से आराम से आराम से। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र स्थित नंदलालपुरा के धर्मशाला में एक शादी के रिसेप्शन के दौरान दूल्हे ने दुल्हन के साथ विवाद किया और फोटोग्राफर से भी बहस की। वहीं दुल्हन के पिता ने हस्तक्षेप किया तो दूल्हे ने उनके साथ भी मारपीट की और दहेज को लेकर कहासुनी शुरू कर दी। इस पर दुल्हन के पिता ने शादी तोड़ते हुए पुलिस में दहेज और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है, जिसको लेकर पुलिस ने दूल्हे और उसकी मां के खिलाफ मारपीट और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। वहीं एडिशनल डीसीपी ने पुष्टि की कि यह पूरा विवाद दहेज के मुद्दे पर हुआ और मामला दर्ज किया गया है। थाना एमडी रोड थाने के अंतर्गत एक घटना सामने हुई है, जिसमें कि पक्ष वधु पक्ष जो स्टेज का प्रोग्राम चल रहा था, वहां पर फोटोग्राफर को लेकर एक झगड़ा हुआ। जिस झगड़े को लेकर के फिर उसमें ये शादी कैंसिल कर दी गई और इसमें जो वधु पक्ष है उसके पिता के द्वारा जो वर है, जो दूल्हा और उसके दूल्हे की मां के खिलाफ मारपीट का और दहेज मांगने का की धाराओं में केस रजिस्टर कराया गया है। फिलहाल केस रजिस्टर कर लिया गया है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत करकोसा के ग्राम धतूरा वरबा में शासकीय आरजी नंबर 687 पर अतिक्रमण का मामला गरमाता जा रहा है। यह जमीन वर्षों से गरीबों के लिए ग्रामीणों के आवागमन और आम रास्ते के रूप में उपयोग में लाई जा रही थी, लेकिन दबंग व्यक्ति द्वारा इस जमीन पर जबरन कब्जा कर ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत कई बार तहसील प्रशासन से की। तहसीलदार ने अतिक्रमणकारी को बेदखल करने का आदेश पारित करते हुए 7 दिनों के भीतर कब्जा हटाने का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद आज तक न तो अतिक्रमण हटाया गया और न ही रास्ता खुला। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि शासन प्रशासन की निष्क्रियता से उन्हें भारी परेशानी हो रही है। खेतों तक पहुंचने का रास्ता बंद होने से फसल की देखरेख और परिवहन दोनों प्रभावित हैं, जिससे ग्रामीणों को आए दिन यहां पर समस्या का सामना करना पड़ता है। समस्या ये आ रही है कि मैं जिसके रूपे ग्राम धतूरा वरबा के अतिक्रमण कर लिया गया है। हम ग्रामवासियों को तो काफी दिनों से रास्ता बंद है। इसकी आदेश 22/10/2025 को हो चुका है, लेकिन हम लोगों का अभी तक रास्ता नहीं खुला है। हम लोग काफी दिनों से परेशान हैं और किसी कार्य में भी आने जाने की समस्या हो रही है और धान की फसल को कैसे ले जाए, रास्ता नहीं है और किसी तरह हम लोगों का रास्ता खुलवाए। उधर इंदौर के महू न्यायालय ने पुलिस अधिकारी की मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से ये फैसला आया है, उस पर अदालत ने मृतक पुलिस अधिकारी रामचंद्र कोहली के परिजनों को 40 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि करीब 4 साल पहले 59 वर्षीय रामचंद्र कोहली अपनी पत्नी के साथ कार से जा रहे थे, तभी सदलपुर थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी थी। गंभीर रूप से घायल कोहली की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बीमा कंपनी ने दावा किया था कि कोहली की मौत हार्ट अटैक से हुई है।
लेकिन अधिवक्ता खंडेलवाल ने कोर्ट में ठोस साक्ष्य पेश कर यह सिद्ध किया कि मौत दुर्घटना से ही हुई थी। माननीय न्यायालय जो महू है उनके द्वारा बड़ा ही न्यायपूर्ण न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किया है। दरअसल पुलिस थाना राघवी में जो पीआई थे रामचंद्र कोली, वह अपनी कार में अपनी पत्नी के साथ बैठकर जा रहे थे। घटना के समय उनकी जो उम्र थी वो 59 इयर्स की थी और शादलपुर थाना क्षेत्र के अंदर उनकी जो कार है वह पीछे से एक जो ट्रक जा रहा था उसके अंदर टकरा गई थी। तत्पश्चात उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। फिर हमारी टीम के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष क्लेम याचिका प्रस्तुत की थी। उसमें बीमा कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली थी कि रामचंद्र कोली की जो मृत्यु है वह घटना के समय हार्ट अटैक आया था उन्हें, और हार्ट अटैक के कारण उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा जिससे उनकी मृत्यु हुई थी, ना कि वो एक्सीडेंट के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। हमारे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य कराए गए। साथ में हमने जो पीएम डॉक्टर है उनकी भी साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी। बीमा कंपनी के भी द्वारा काफी सारी साक्ष्य कराए गए। सभी तथ्यों के सभी पक्षों के तर्क श्रवण करने के पश्चात में माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित माना कि माननीय न्यायालय ने यह भी प्रमाणित माना कि मृतक है उसकी जो मृत्यु है रामचंद्र कोली जी की, उनकी मृत्यु एक्सीडेंट से ही हुई। वेदना अवैध बना है, नया मोबाइल सामान वेदना अवैध बना है वह एक पाली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के नेतृत्व में बुरहानपुर विधानसभा के ग्राम लोनी से बहादुरपुर तक एक भारत आत्म भारत संदेश के साथ विशाल एकता पदयात्रा निकाली गई, जहां पर सरदार पटेल जी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का प्रारंभ हुआ और ग्राम बहादुरपुर में सभा के साथ पदयात्रा का समापन भी हुआ। सांसद पाटिल ने इस अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि बुरहानपुर सिंध बस्ती चौराहा में सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस पर महापौर प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व महापौर अतुल पटेल ने सहमति दी। साथ ही कहा कि गुजर भवन के समीप गार्डन का नाम भी सरदार पटेल जी के नाम पर किया जाएगा। गुजर भवन के पास स्थापित करने की जो इच्छा रखी है, मैं हमारे महापौर जी के प्रतिनिधि भी अतुल भाई बैठे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भी है अतुल भाई। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा जो हमारे गुजर भवन के बाजू में गार्डन बना है, उस गार्डन में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भव्य प्रतिमा वहां पर स्थापित करेंगे, तो निश्चित रूप से आने जाने वालों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से प्रेरणा मिलेगी और एक बड़ा महान काम हमारे हाथों से होगा। तो इससे अच्छी खुशी की बात आज के 150वीं जयंती पर इससे अच्छा तोहफा और अच्छे यादगार कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। निश्चित रूप से हम लोग 2025 हम सबके लिए बहुत ही गौरव भरा वर्ष है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती में इस साल धूमधाम के साथ मना रहे हैं। उधर भारत में आविष्कारित रोल बॉल खेल के 7वें विश्व कप का आयोजन 14 से 18 दिसंबर 2025 तक दुबई में होगा। इस प्रतियोगिता के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम का चयन किया गया है, जिसमें इंदौर से दीपेश और आदित्य पुरुष वर्ग के लिए, वर्णिका महिला वर्ग को शामिल किया गया है। इंदौर में आयोजित प्रेस वार्ता में इन खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा किए और उम्मीद जताई कि वे दुबई में आयोजित इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करेंगे। बता दें कि रोल बॉल एक अनूठा खेल है जो बास्केटबॉल, हैंडबॉल और रोलर स्पोर्ट्स के संयोजन से खेला जाता है, जिसमें खिलाड़ी
रोलर स्केट्स पर रहते हुए गोल करने का प्रयास करते हैं। कोचेस, हमारे सीनियर और फैमिली मेंबर का सपोर्ट है पूरा इसमें। हमको की सक्सेस पर इंडिया की जर्सी पहनने का हमको मौका मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है पूरी इंडिया के लिए। हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे दुबई में भी जा सकते थे, देश की सेवा करते हैं, दुश्मनों का लड़ाई करते हैं, वहां क्यों नहीं गया? ये गेम अंदर से ऐसा है कि अपने को स्पोर्ट्स में, फिटनेस में बिल्कुल ऐसा रहना है कि अपन बिल्कुल फिट रहे और ये रहे। गेम में ऐसा है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ, फिटनेस और सब में अपना फोकस रहता है। उधर परासिया नगर से पिपरिया मार्ग पर आने वाला रेलवे पुल का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसकी वजह से छिंदवाड़ा से पिपरिया जाने वाले मार्ग को बाईपास से होकर गुजरना पड़ेगा। यह मार्ग लगभग 3 माह तक बंद रहेगा, जिससे यहां के रहवासियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। तो वहीं बता दें कि रेलवे पुल के आसपास हुए अतिक्रमण को तोड़ने रेलवे विभाग पहुंचा, जहां पर रेलवे पुल से लगभग 100 फीट का अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें लगभग कुछ मकान और दुकान शामिल हैं। दुकानदार यहां लगभग 20 वर्षों से जो है अतिक्रमण करके अपना व्यवसाय चला रही थी। उधर मध्य प्रदेश के नागदा में अब नगरपालिका की जिम्मेदारी भी पुलिस निभा रही है। दरअसल आपको बता दें कि नगर के व्यस्ततम क्षेत्रों जवाहर मार्ग, पुराने बस स्टैंड पर अवैध कब्जों के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। आमतौर पर यह जिम्मेदारी नगरपालिका की होती है, लेकिन अव्यवस्था और बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए पुलिस ने खुद मोर्चा संभाल लिया। थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी ने अपनी टीम के साथ सड़क पर उतरकर व्यवस्था दुरुस्त करने का भी अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे लगाए गए ठेले, दुकानों के आगे फैला सामान और अवैध कब्जों को हटाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि टीआई अमृतलाल गवरी ने बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना प्राथमिकता है और यदि नगरपालिका सहयोग नहीं करती तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाती रहेगी। बस स्टैंड होने के कारण यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक की परेशानी आती है, जिसको देखकर नागदा पुलिस द्वारा आज जो रोड पर जितने भी ठेले या घुमटियां लगाई गई है उन्हें सीमा के अंदर रखने के लिए हिदायत दी है। यदि ऐसा कुछ आता है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो ये सर कार्रवाई कब तक रेगुलर चलेगी या फिर ये रेगुलर बीट के माध्यम से और समय समय पर थाने के माध्यम से इनको लगातार ट्रैफिक क्लियर करने के लिए इनको कंटिन्यू हिदायत दी जाएगी कि ये पीछे करे। यदि कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई होती है उसकी जाएगी। तो नगर पालिका का इसमें क्या? नगर पालिका का भी सहयोग लिया जाएगा। उनके माध्यम से ये जो घुमटियां वगैरह लगती है, यदि आवश्यकता लगेगी तो उनको यहाँ से नगर पालिका के माध्यम से आ जाएगा। उधर चंबल अंचल में जमीनी विवादों के कारण हत्या जैसे जघन्य अपराधों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दरअसल इसी कड़ी में एक ताजा मामला भिंड जिले के भरौली गांव से सामने आया है। यहां पर टुंडे सिंह और जवर सिंह के खेत पर उनके चचेरे भाई लाखन सिंह और धांधु सिंह का 14वां हिस्सा था, जिसके बंटवारे का मामला मुरैना कमिश्नरी में लंबित है। इस विवाद के बाद दोनों भाइयों ने अपनी जमीन के पड़ोस में रहने वाले दबंग अमर सिंह और अजान सिंह को बेच दी, जिन्होंने खेत के रास्ते को बंद कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद दोनों भाइयों ने तहसील और पुलिस से लेकर कलेक्ट्रेट तक शिकायत की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्हें डर है कि दबंगों के पास लाइसेंस हथियार है और वह किसी भी समय जानलेवा हमला कर सकते हैं। तो
आवेदन देने आए कलेक्टर साहब को, तो कलेक्टर साहब मिले नहीं आए। हाँ, और 2-3 बार दे चुके और वो सुनाई करते नहीं, थाने में दे चुके सेकंड में एक बार बाकी वो दही प्राप्त की और देते नहीं। किस बात के लिए आवेदन दे रहे? हमारी जमीन हैगी। हाँ, हमारी जमीन हैगी 3 नंबर में 403, 406, 407। हाँ, दिन की 2 नंबर 3 नंबर में 7-7 विषय में लगी अजान में अमर सिंह ने। हाँ, और जी अमर सिंह एक ही नंबर में जा रहे हैं उसे कब्जा करें। तो विभाग को लेके समय समय पे जब भी अधिकारियों के पास सूचनाएं जाती हैं तो मैंने कहा लेत-लफी समय रहते अगर उन पर कार्रवाई हो जाए तो बड़ी अनहोनी होने से बच जाती है। लेकिन इस पर जो अधिकारी हैं मैंने कहा कि उन पर कहीं ना कहीं सत्ता के नेताओं का दबाव है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो खुल के काम नहीं कर पाते। भ्रष्टाचार उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्हें खुद भी खाना है, नेताओं को भी खिलाना है। तो बहुत सारी बिंदु हैं, बहुत सारे एंगल हैं। मैं तो बस इसमें आम मतदाता से, भिंड की जनता से यही अपील करूंगा, जब तक ऐसे भ्रष्ट सरकार में जो बैठे हुए नेताओं को अगर सत्ता से बाहर का रास्ता आप लोग नहीं दिखाओगे तब तक इन सब चीजों पर अंकुश लग पाना संभव नहीं है। हम लोग जो विपक्ष की भूमिका में है जिसको लेकर हम सब लोग निभाते रहेंगे और आम जनता के मुद्दे जो उनके हित की जो लड़ाई है वो लोग हम सदैव लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे। हमारी भावली कला में जमीन है 403, 404, 406, कुल टोटल 44 हिस्से है। तामे से अमर सिंह और जान सिंह ने लिए जमीन, हमारे जतेरे भाई ने बेची है 7-7 विषय है। और आरआई नंबर 403 में 1.5 हिस्सा जमीन है, ताकि पीछे दोनों पार्टियों ने पूरी कब्जा कर ली है, रोड की जमीन है और मारने की धमकी देते हैं। रात रात हम जाते हैं तो एक आशा है और पति का नाम है संतोष सिंह और वे सब पागल को सर्टिफिकेट बनवाए हैं और मारने की प्रक्रिया लेकर घेरते हैं। 24 घंटा रात हम निकलना है कर रही है, जान से मार सकते हैं। अमर सिंह पे 315 बंदूकें मार जाते। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल, डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में खुल जाए
मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। भारत के भाल पे उत्तराखंड रजत का दिव्य दमक रहा। विकास की गंगा जहाँ विरासत का भी सम्मान है नेकता में एकता जहाँ सबका एक विधान है। सेवा समर्पण मंत्र है कण कण जहाँ पे खनक रहा। भारत के भाल पे उत्तराखंड रजत सा दिव्य दमक रहा। उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के इस रजत जयंती महोत्सव पर सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से है, जहां देर रात एक नई स्कॉर्पियो तांडव मचाते हुए खंडवा के रहने वाले 3 छात्रों को रौंद डाला, जिसमें 2 इंजीनियरिंग छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई और एक छात्र गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि बीच रोड पर आधे घंटे तक तीनों छात्र पड़े रहे और आरोपी कार छोड़कर भाग गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है और वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। ये क्षेत्र के अंतर्गत एक दर्दनाक घटना एक्सीडेंट की घटना सामने आई है, जिसमें कि रात्रि में लगभग 2 बजे के करीब लाइफ केयर हॉस्पिटल के सामने एक स्कॉर्पियो जो कि नई थी और एक बाइक पर 3 छात्र बैठे हुए थे, टक्कर हुई और रात्रि में टक्कर हुई तो इसमें 2 छात्र जो आयुष और कृष्णपाल उन दोनों की डेथ हो गई है और जो तीसरा श्रेयांश है वो गंभीर रूप से घायल है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। एमआई हॉस्पिटल में उसको इलाजरत है। अभी ये तीनों ही छात्र खंडवा के रहने वाले थे और ये अभी फिलहाल प्रेस्टीज जो प्रारंभिक जानकारी पता चला कि प्रेस्टीज कॉलेज के लिए छात्र थे। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है, चालक फरार है। ये नई स्कॉर्पियो है और इसके बारे में जो टेम्पररी नंबर मिला हुआ है तो इसको पता लगाया जा रहा है और चालक को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। उधर एमपीआरडीसी की मेहरबानी से टोल वसूली लगातार चलती हुई नजर आ रही है, जहां पर जर्जर गड्ढे भरी सड़क में वाहन चलाने को ड्राइवर जो है मजबूर हैं। गाड़ियों में नुकसान हो रहा है और टोल भी देते पड़ रहा है 300 से 400 रुपए, लेकिन 28 किलोमीटर की सड़क बिल्कुल जर्जर बताई जा रही है। बात करें स्टेट हाईवे की तो 44 सिलवानी उदयपुरा की सड़क की यह सड़क स्टेट हाईवे है, जिसे एमपीआरडीसी द्वारा बनाया गया था। इस सड़क पर बड़े वाहनों के लिए टोल वसूली के लिए बीकेएस कंपनी को ठेका दिया गया है। ठेकेदार की जिम्मेदारी है सड़क का मेंटेनेंस करने को, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते बीकेएस कंपनी सड़क का रखरखाव नहीं कर पा रही। सड़क पर वाहन चलाने वाले चालक परेशान हैं। यह सड़क सागर, गाडरवारा, चैतन्य नगरों को जोड़ती है। ऐसे में ड्राइवर इस 28 किलोमीटर की सड़क को पार करने में घंटों का समय लगा लेते हैं और इस मामले में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने रटाया जवाब भी संबंधित विभाग को अवगत कराने का बोला है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि संबंधित विभाग की आंखें और इधर वो टैक्स भी लग रहे हैं, माने टोल टैक्स, कोई वो नहीं कर रहे ये लोग। इसकी रिपेयरिंग मरम्मत नहीं हो रही, सड़क हो रही है कहीं कहीं, कोई करवा ही नहीं रहा। अच्छा, गड्ढों से निकल के जाना पड़ता है और क्या नुकसान होता है गाड़ी में? कभी कमानी दूध जाती, टायर फूट जाते हम लोगों के। बहुत गड्ढे हैं, रातगढ़ से आ रहे हैं, रोज का आना जाना है हमारा। बहुत परेशान हो रहे हैं हम इसमें। यहाँ पर टोल भी वसूला जाता है? टोल भी वसूला जाता है। इस पे लेते हैं 300 रुपए एक तरफ से। तो ये टोल वालों की जिम्मेदारी है और उसके बाद यहाँ पर काम नहीं हो रहा? काम नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं है। बहुत गड्ढे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है जाने में। क्या नुकसान हो जाता है? गाड़ी में नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान है। सब लोगों को परेशानी है, बहुत दिक्कत आ रही है। टोल वालों से नहीं कहा कि भाई सड़क भी तो बनवाइए? टोल वालों से कह रहे हैं तो कह रहे हैं बनवाएंगे, अभी सुनवाई नहीं है कोई, अभी नहीं बनवा रहे हैं। बहुत खराब है, बहुत स्थिति खराब है। रोड में गड्ढा मड्ढा हो जाता जगह जगह पे, तो क्या नुकसान होता है? टायर में गिट्टी लगे, सीट भी लगे, गिट्टी कहाँ लगा रही? हम लोग ने कहा गिट्टी इधर ही है रोड पे। टोल वालों से बात नहीं होती थी? टोल वाले करते नहीं है, देखा तरीके जब चाहे टोल वसूलते हैं आपको? टोल लेते बाकायदा। कितना टोल लेते हैं आप? 220 रुपया एक साइड से जाना। वो आने का? आने का तय
नहीं 3-4 चक्कर हो गया चलते हुए। 1 महीने में। हाँ। क्या स्थिति है यहाँ से सिलवानी तक के रोड की? और रोड तो बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, बहुत खराब है। हाँ। क्या समस्या आती है आपके ट्रक में? नुकसान समस्या यही आती है, टायर पंचर होता है, कमानी टूटने का डर होता है, यही होता है। तो यहाँ पे टोल भी तो लिया जा रहा है? हाँ, टोल तो पैसा लगता कितना है। लेते हैं? अब फास्ट टैक्स से होता है सर, हमको तो कैश कटाना नहीं पड़ता। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।